करने के लिए उस पर आपने हमसे डिटेल में बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त भोजपुरी सुपरस्टार आम्रपाली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वो दुबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आम्रपाली जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। जी जी नमस्कार। दुबई नहीं, मुंबई। सॉरी, मुंबई। आम्रपाली जी, हाँ, इस वक्त मतलब अब लॉकडाउन का टाइम है, तो कैसे घर पे आप टाइम पास कर रही हैं? हालांकि आपके चेहरे पर स्माइल देख के लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत है लॉकडाउन का पालन करने में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और घर पर हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। बहुत भाग्य से ये मौका मिला है, माँ बाप को अपने हाथ से खाना बना के खिला रहे हैं। तो है थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, जो वर्कोहॉलिक होता है, जिसको काम करने की आदत होती है, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट सेफ्टी कम्स फर्स्ट, वी आर मैनेजिंग। बिल्कुल। तो किस तरीके से घर में आप टाइम पास करते हैं? क्योंकि आज 17वां दिन है। शुरू में 1-2 दिन लगता है कि चलिए ठीक है, लेकिन एक दिन करके कई लोग ऐसे हैं जिनको शिकायत रहती है कि यार पूरा दिन कैसे पास करें। 24 घंटे अब पता चल रहा है कि कितने ज्यादा बड़े होते हैं। तो जी कैसे आप टाइम पास करती हैं? क्या शेड्यूल रहता है? जी, मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं पेंटिंग करूँ और बाकी सारी चीज़ों में, जैसे मेरी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ऑनलाइन आके पड़ी हुई है, मुझे उनको पढ़ना होता है। बहुत सारे पेंडिंग काम करने होते हैं जो मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, बट इस बार हो गया। मैंने अपने कबर्ड साफ कर लिए, मैंने सारी चीज कर ली। अब मुझे नहीं लगता है कि घर का एक भी कोना ऐसा होगा जो साफ नहीं है, क्योंकि वो सब कर चुकी हूँ मैं इन 17 दिनों में। क्योंकि देखिए, आप कला जगत से हैं, एक क्रिएटिव फील्ड है, और एक क्रिएटिव आदमी कहते हैं ना कि घर पर मतलब खाली बैठ नहीं सकता है, आपको रोज रोज शूट के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो एक हैबिट में आ जाता है, हमारे नेचर में आ जाता है वो चीजें। तो कहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है ये सब कुछ। कभी ऐसा विचार आया कि नहीं यार, कुछ देर के लिए बाहर निकल लिया जाए? जी, पर भगवान की कृपा से मेरे घर पर बालकनी है, तो मैं बाहर बालकनी में ही निकल जाती हूँ और थोड़ी ऐसे सांस ले लेती हूँ। तब भी जोर से सांस लेने में डर लगता है और वापस आ जाती हूँ अंदर। तो आई थिंक इस समय कितना भी मन करे बाहर निकलने का, कुछ भी, आपको कितना भी बोर हो, कुछ भी हो, इससे समझदारी ज्यादा और किसी चीज में नहीं है कि आप घर में बंद ही रहें। तो मतलब क्या आपके शौक हैं, क्या आपकी आदतें हैं, अब कैसे उनको एक्सप्लोर आप कर पा रही हैं घर पे? जरा बताइए डिटेल में। जी, मैं एक्चुअली मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है। मैं उस पे ध्यान दे पा रही हूँ। मैं वर्कआउट कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मुझे अपने ऑडियंस से कनेक्टेड रहना है, जिसका मौका मुझे अभी मिल नहीं पा रहा है क्योंकि शूटिंग्स नहीं चल रही है। तो उसी लिए मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया। मैं व्लॉग्स बना रही हूँ और ऐसे ही अलग अलग चीजों में अपने आप को बिजी रखा हुआ है मैंने, सो दैट मैं पागल ना हो जाऊं। पर है थोड़ा डिफिकल्ट है घर पे रहना, लेकिन वो ही कर रहे हैं। अब जैसा कि आपने ये बताया कि अब सिंगिंग करना भी आपका शौक है और उसके लिए टाइम भी दे पा रही हैं, तो कुछ जो भी नया आपने तैयार किया है या कुछ जरूर हमको सुनाइए। आप हमारे दर्शकों को सब चाहेंगे, अब आपने बताया है तो इसको जरूर आप सुनाइए। जी बिल्कुल। ये गाना एक्चुअली मेरी डेब्यू फिल्म का ही गाना है, जिस फिल्म से मैंने डेब्यू किया था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म का नाम था निरहुआ हिंदुस्तानी, और बहुत प्यार दिया था लोगों ने उस फिल्म को, और उस फिल्म से मुझे भी। तो उसी फिल्म का एक गाना है जो इस सिचुएशन पे बहुत सटीक बैठता है। तो वो ही गाना मैं 2 लाइन सुनाऊंगी आप लोगों को। और स्पेशली ये औरतों के लिए, औरतें जो ये शो देख रही है, अगर आपके हस्बैंड ऐसे ही बाहर निकलना चाहे कि यार बोर हो गए, अब बाहर निकलना है, थोड़ा एक राउंड मार के आते हैं, तो प्लीज जरूर उनके सामने ये गाइए, वो रुक जाएंगे। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला, आव बिताइला दोपहरिया बिताइला। कोरोना के बाटे महामरिया बलम दोपहरिया बिताइला हो, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार आपने गाया है। तो अब हम आपको सिर्फ एक गाने पर नहीं छोड़ेंगे, बातचीत हम करते रहेंगे, फिर बीच बीच में आपसे कुछ और भी सुनते रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि इन दिनों में क्या आपने ये फील किया कि चूंकि आप घर पर रह रही हैं,
तो घर के जो आपके मेंबर्स हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, एक नई बॉन्डिंग हुई है परिवार के सदस्यों के बीच। देखिए, परिवार के बीच एक बॉन्डिंग होती है, लेकिन आप लोग काम में इतना बिजी रहते हैं, दिन में ज्यादातर बाहर रहते हैं, शूटिंग वगैरह में बिजी रहते हैं। अब मिल रहा है एक फुल टाइम, एक फुल फैमिली टाइम ये मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि हाँ, एक नई बॉन्डिंग हुई है, या जो बॉन्डिंग है वो और मजबूत हुई है घर पर रहकर? जी, एक्चुअली मैं यही फील कर रही थी, और मैं यही सोच रही थी कि ऐसा समय होता था जब हम अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं। कई बार अगर छुट्टी मिल जाए तो घर में ही रहते थे, लेकिन तब हम इतना कनेक्टेड इसलिए नहीं रह पाते थे क्योंकि आप कितना भी घर पे रहो, 24 घंटे आपका दिमाग यही रहता था कि अरे कल शूटिंग पे जाना है, अरे आज एक मीटिंग है, अरे ये लुक टेस्ट है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सिर्फ इन्हीं चीजों पे आपका दिमाग जाता था। आज आप इतने घर पे हैं और इतने फ्री हैं कि अगर मेरे पास तो कोई टॉपिक रहती है तो मैं रामायण महाभारत की बात करने लगती हूँ कि अरे जल्दी करिए, जल्दी डिनर कंप्लीट करते हैं, रामायण का टाइम हो गया। तो मतलब ये मुझे लगता है कि बचपन के बाद, जब मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद से मैं अभी फील कर रही हूँ ऐसी बॉन्डिंग और ऐसे घर वालों से कनेक्टेड रहना। और मेरे रिलेटिव्स भी, हम जितना कभी शादियों में या किसी फंक्शन में मिल के जितने कनेक्टेड नहीं रह पाते थे, उससे ज्यादा हम ग्रुप वीडियो कॉल्स पे कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो ये टाइम बहुत ही स्पेशल है और हमको इसका पूरा लुत्फ उठाना चाहिए और अपने परिवार से कनेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। आम्रपाली जी, ये तो देखिए, हम जानते हैं कि ये जो वक्त है जिससे हम लोग सब गुजर रहे हैं, ये देश के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन एक और अच्छी बात ये है कि ऐसे वक्त में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस मुश्किल वक्त में आगे आए हैं और किसी न किसी तरीके से कोरोना से निपटने में अपना योगदान दे रहे हैं, कुछ पैसे से या कुछ लोगों को, गरीब लोगों को खाना उपलब्ध कराकर। आपकी तरफ से भी योगदान किया गया ऐसे मुश्किल वक्त में देश के लिए, उसके बारे में बताइए जरा। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली जब ये हुआ था, स्प्रेड होना शुरू हुआ था और नया नया लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय पे मैं यही सोच रही थी कि ये ऐसा समय है कि ना मैं बाहर जा सकती हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब मैं अगर खुद बाहर निकल सकूँ तो मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ तो क्या करूँ। सो आई थॉट कि हमारे जो राज्य है, जहाँ पे एक तो मैं जहाँ पर रह रही हूँ महाराष्ट्र, प्लस जहाँ पे मेरा होम टाउन है उत्तर प्रदेश, प्लस बिहार जहाँ पे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये तीनों जगह पर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है। तो मैंने अपनी तरफ से वो तीनों जगह के सीएम रिलीफ फंड में पैसे डोनेट किए, जो मुझे लगता है अगर आप 1 रुपया भी डोनेट करें तो भी बहुत बड़ी बात है और वो जरूरतमंदों के काम ही आएगी। वो करना चाहिए लोगों को। उसके अलावा मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मेरे घर पे एक्स्ट्रा खाना बने ताकि हम स्ट्रे डॉग्स और कैट्स को भी खिला सकें, उनका भी ख्याल रख सके, क्योंकि वो भी अभी जो उनको खिलाने वाले होंगे वो भी ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रहे होंगे, तो वो भी परेशान होंगे। तो अपनी तरफ से ये चीजें कर रही हूँ। अभी हमारे इंडस्ट्री के जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो पर डे पर काम करते हैं, उन लोगों को राशन पहुंचाने का काम हमारे पीआरओ हैं, बहुत अच्छे दोस्त उदय भगत जी, वो कर रहे हैं। तो उन लोगों से लगभग 50 लोगों के आसपास का राशन भिजवाया मैंने कल। तो ऐसे जो भी हो पा रहा है घर पर रह के वो सब कर रहे हैं। बिल्कुल आम्रपाली जी, इतना अच्छा आप कर रही हैं और प्रयास आप कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं, तो इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपसे कहूंगा कि एक जो शानदार गीत आपकी खूबसूरत आवाज में हो जाए यहीं पर एक मोटिवेशन वाला। कोई भी सुनाएंगी, मोटिवेशन ही होगा। घर में लोग हैं तो बंद हैं घरों के अंदर, तो मोटिवेट ही करेगा कोई भी सॉन्ग। जी फिलहाल तो ऐसा कोई गाना दिमाग में आ नहीं रहा है। अपनी किसी भी फिल्म का सुना दीजिए। जी जी। इतनी ब्लैंक हो। अभी एक हम लोग का एक एल्बम आया था मेरा और दिनेश जी का जी, और बहुत हिट हुआ था, लोगों को बहुत पसंद आया था, उसी का गाना गा देती हूँ मैं। जी बिल्कुल। दिनेश जी की लाइनें हैं, पापा तुम्हारे कुछ लेन देन किए नहीं, टीवी फ्रिज सोफा सेट भी तो दिए नहीं, हम दिलवाईदा ना रानी कुछ नगद पैसा। तो मैं कहती हूँ, लव किए हो तो दहेज कैसा राजा, लव किए हो तो दहेज कैसा। अब देखिए, ना चाहते हुए भी आपने मैसेज दे ही दिया।
वक्त कोरोना का है, लेकिन ठीक है, दहेज भी एक बहुत बड़ी जो एक अभिशाप है हमारे समाज के लिए। आपने वो भी मैसेज दे दिया कि हाँ भाई, दहेज नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ कोई अपील आप करना चाहेंगी लोगों से कि वो देश की मदद के लिए इस वक्त आगे आए, और क्योंकि इंडिया न्यूज भी लगातार अपील कर रहा है और हम अपने लोगों के जरिए अपील कर रहे हैं लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन रखें, घर पर रहें, और बहुत जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाएं, लॉकडाउन का पालन करें। आप अपील कीजिए जरा लोगों से, क्योंकि अब मास जो है, बड़ा मास आपको फॉलो करता है, तो एक इसका इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों पर। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी कि होता है, बोर होता है, परेशानी होती है, दिन भर घर पे रहकर अच्छा नहीं फील होता है, बंद महसूस होता है, पर फिर भी इस समय हम सभी सिटीजन्स का सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम अपने घर पर रहें। हम अगर बहुत जरूरी काम से कुछ सामान खरीदने या किसी दवाई खरीदने के लिए हम बाहर निकले भी, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और वापस आने के बाद अच्छे से हाथ पैर मुंह धोएं, हो सके तो नहा लें, और ऐसी सारी चीजें करते रहें जिसकी वजह से आप सेफ रह सके। क्योंकि आप यंग होंगे, हो सकता है आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी, पर फिर भी आपकी वजह से ये बीमारी आपके बुजुर्गों को, आपके घर के बच्चों को हो सकती है। तो प्लीज सेफ रहें, और जितना ज्यादा हो सके अपने घर के अंदर ही रहें। प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, प्लीज। बिल्कुल। अच्छा आम्रपाली जी, एक चीज और है, क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं, काफी लोगों से मिलना जुलना रेगुलर रहता होगा, इन दिनों में नहीं है, तो आप उनसे किस तरह से कांटेक्ट में हैं? कई पुराने दोस्त ऐसे टाइम पे याद आते हैं कि यार उससे इतना टाइम हो गया बात किए हुए, चलिए बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा हुआ इन 16-17 दिनों में कि किसी पुराने दोस्त से बातचीत की हो और पुराने दिन याद किए हो, ताजा किए हो? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं वही कह रही हूँ ना, मैं ये जो समय मिला है, मैंने अपने सारे स्कूल के दोस्तों को फिर से कॉल किया, हाल चाल लेने के हिसाब से कॉल किया था, पर फिर बात चालू हो गई, और अब लगभग हम लोग एवरी ऑल्टरनेट डेज बात करते हैं एक दूसरे से, और लिटरली वही टाइम लग रहा है कि वापस आ गया, स्कूल का टाइम वापस आ गया। उनसे बात करके इतनी खुशी होती है, सारी पुरानी बातें वो लोग याद दिलाते हैं कि अरे एक टाइम था जब मुझे तो मेरे दोस्त चिढ़ाते, एक टाइम था आम्रपाली कितने मोटे मोटे आईब्रोज थे, अब देखो हीरोइन बन गई है। तो ऐसी सब बातें हम लोग करते रहते हैं पूरे टाइम। तो बहुत सारे अपने पुराने दोस्तों से मैंने इस समय पर कनेक्ट किया है, मेरे बहुत सारे कजिन्स से कनेक्ट किया है मैंने फिर से, जिनसे रेयरली मुलाकातें होती थी शादी आदि कोई फंक्शन में, उनसे रिकनेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों से बात करना फिर से शुरू किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आम्रपाली जी, आपने वक्त निकाला और इंडिया न्यूज़ के जरिए आपने लोगों को अपील भी की है कि वो मदद के लिए आगे आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर पर रहें, और लॉकडाउन जो हमारी सरकार ने हमारे लिए ही, हम सब नागरिकों के लिए लागू किया है, उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आम्रपाली जी हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू।